ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहुनं। नमो लोये सौवसाहुनं। जय बोलो पंचपंची भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। मूल नायक देवादिदेव श्री पद्मप्रभु भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सारस्वती महाराज की जय। गुरुनानक देव आचार्य श्री ज्ञान सरस्वती महाराज की जय। दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सरस्वती महाराज की जय। तीन दोनों प्रभु मुद्राजों की जय। महाराज की जय। अपनी संग की जय। अपनी संग की जय। प्रातःकाल से मैं देख रहा हूँ धूड़े, जिसको धूलिया भी कहते हैं, यहाँ के लोग श्रावक श्राविकाएं उत्साह से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये उत्साह कितनी देर का है, कितने मिनट का है, कितने घंटों का है, या कितने दिनों का है, या कितने महीनों का है, ये हम बाद में बता ही सकते हैं। पहली बार इस धूलिया नगर में हम दोनों मुनि महाराज का आगमन हुआ है। लोग निवेदन कर रहे थे, बेटाबाद पंच कल्याणक में भी निवेदन करके गए, महाराज क्या बुखार कर से आए हैं महाराज, हम निवेदन करते हैं आपका आगमन बुखार कर नगर में हो, पद्म प्रोजनालय है। और लोग आए, बोले महाराज आपका आगमन शांतिनाथ नगर में हो। और लोग आए, महाराज आपका आगमन चंद्रपुर जिलालय कहाँ पर सिटी में हो। ऐसे अलग अलग करके निवेदन करके गए। और कल भी लोगों ने निवेदन किया, अपनी अपनी कॉलोनी के नाम लेकर के, महाराज आपका आगमन हमारी कॉलोनी में हो, हमारी कॉलोनी में हो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके भाव सुनकर के, जिसका निवेदन सुनकर के मन गदगद हो गया। और उन्होंने निवेदन किया, महाराज यहाँ धूलिया नगर में 3 जिनालय हैं और तीनों जिनालय में आपका आगमन हो। और सारे के सारे धूलिया वासियों को आपका सानिध्य प्राप्त हो, धर्म लाभ मिले। देखिए कितनी पवित्र भावना है, ये भावना होना चाहिए। अब देखिए बात ये है, तीनों कॉलोनी वाले निवेदन करके गए, और लेकिन जाएंगे तो एक ही कॉलोनी में, पहले तीनों में तो एक साथ नहीं जा सकते। सुन रहे हैं, अभी बखार कर नगर
बकारगढ़ नगर, हाँ। बकारगढ़ नगर में आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शांतिनाथ नगर वाले नाराज हो जाए या चंद्रप्रभु जिनारे वाले नाराज हो जाए। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निवेदन करना श्रावक का कर्तव्य है। सुनेंगे, निवेदन करना, प्रार्थना करना श्रावक का कर्तव्य है। निर्णय लेना श्रावक का कार्य नहीं है। निर्णय गुरु लेते हैं। निवेदन सबने किया, लेकिन निर्णय गुरु लेते हैं। किधर जाना है, कैसी परिस्थिति को देखते हुए गुरु निर्णय लेते हैं। श्रावक निर्णय नहीं ले सकता। सुन रहे हैं? वकील लोग कहां पर अदालत में जाकर के अपनी अपनी अपील दे सकते हैं, लेकिन निर्णय बोलो जज का होता है। वकील निर्णय नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो उसी प्रकार से श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, निवेदन करते हैं। और हमने निवेदन किया था, और ऊपर में डाल दिया कल का आहार कौन सा बता कर नहीं उधर होगा। अरे निर्णय आप कैसे लेते भाई? निर्णय जज लेते हैं, वकील लोग निर्णय नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? तो सबको लाभ मिले ऐसी सबकी भावना है, पवित्र भावना है, लेकिन इसमें किसी को भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अरे गुरु आ गए, कहां आ गए? धुरिया में आ गए। ये तीनों को कॉलोनी धुरिया के अंदर है कि नहीं? आकर के लाभ ले सकते हैं कि नहीं? जब यहाँ बकारगढ़ नगर में है तो दूसरी कॉलोनी वाले यहाँ आकर के लाभ ले। यहाँ से मान लो बिहार होकर के दूसरी कॉलोनी पहुंच गए तो बकारगढ़ वाले नगर वाले ऐसा नहीं तो छोड़ दें, वहां आकर के लाभ लेना। जिस कॉलोनी में गए वहां पर पूरे धुरिया के लोग आकर के लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार से कुल्फी वाला होता है ना, कुल्फी वाला, और जाकर के ठेला लेकर के जाता है और अपनी घंटी बजाता है। घंटी एक जगह खड़ा होता है, घंटी की आवाज सुन करके चारों तरफ के लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, कुल्फी लेकर के चले जाते हैं। उसी प्रकार से समझ में आ गया? समझना धुरिया के लोग समझ तो आप लोग क्योंकि भावना, अपनी भावना व्यक्त की है, आप लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है, पवित्र भावना है, धर्म लाभ की भावना, गुरु सानिध्य की भावना बहुत अच्छी भावना है। क्योंकि भगवान तो हमारे मंदिर में विराजमान रहते हैं, लेकिन गुरु का सानिध्य हमें हमेशा नहीं मिलता है। गुरु का सानिध्य, क्योंकि गुरु कभी मठाधीश नहीं होते, एक जगह नहीं रहते, तो नदी की भांति विहार करते रहते हैं। अभी विहार करते करते आए, एक सज्जन ने बताया महाराज ये नदी है पांचवा नदी है और मांगी तुंगी के पास इसका उद्गम स्थल है। बहती बहती धुरिया आई है और धुरिया से आगे ताप्ती नदी में जाकर के मिल जाती है। तो बहती बहती जाती है, क्या रुकी कभी? धुरिया वाले रोक लो उसको, आगे मत जाना, ये मेरी गाँव की नदी है। कभी रुकती है क्या? नहीं रुकती, वह बहती बहती जाती है और लोग उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। छान करके पानी पीकर प्यास बुझा सकते हैं, अपने वस्त्रों को स्वच्छ कर सकते हैं, है ना, और उस पानी का जो चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नदी मना नहीं करती और आपको नहीं नदी यही रोक करके रखेंगे तो नदी तो रोकती नहीं है। उसी प्रकार से साधु का जीवन होता है, नदी की भांति बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। कैसे बहते रहते हैं? गुरु जी कहते थे, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते थे, जिसका मन स्थिर है और पैर चंचल है, चलते रहते हैं, वह साधु होता है। और जिसके पैर स्थिर रहते हैं, मतलब पैर वो स्थिर रहते हैं और मन चलता रहता है, चंचल रहता है, वह श्रावक होता है। अथवा
जिसका ड्रेस एक होता है, एड्रेस बदलता रहता है, उसका नाम साधु। और जिसका एड्रेस एक रहता है, ड्रेस बदलता रहता है, उसका नाम साधु। मतलब अब कभी भी जाओ मुनि महाराज के पास, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सुबह हो, शाम हो, एक ही ड्रेस इस दिगंबर भेष में ही मिलेगी। और श्रावक सुबह का ड्रेस अलग है, दोपहर का अलग है, घर का ड्रेस अलग है, श्रेयांश दुकान का ड्रेस अलग है, और डे का डे अलग है, नाइट का डे अलग, नाइट का ड्रेस अलग है। ड्रेस बदलते रहते हैं लेकिन एड्रेस वही, बुखार का शांतिनाथ नगर, चंद्रप्रभु मंदिर सिटी, एड्रेस एक रहता है। लेकिन साधु का एड्रेस बदलता रहता है। कल तक सोनगीर एड्रेस था, कल शाम को नगांव एड्रेस हो गया, अभी थोड़े बुखार वाला एड्रेस हो गया। एड्रेस बदलता रहता है लेकिन ड्रेस एक रहता है साधु का। और श्रावक का एड्रेस एक रहता है, ड्रेस बदलता रहता है। ये दोनों में अंतर होता है, जो कि बिहार करके महाराज लोग आए हैं। हम सोच रहे थे 9 बजे तक पहुंच जाएंगे तो आधा घंटा प्रवचन हो जाएगा, लेकिन 9:45 बज गए आते आते। और आप लोगों ने अपनी भावना रख करके अच्छी तरह से गाजे बाजे के साथ अच्छी अगवानी की स्वागत किया है। अच्छी भावना है आपकी। इस प्रकार से हम इससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। प्रसन्न कब होंगे? जब आप लोग लाभ लेंगे। ऐसा नहीं महाराज को लाके बिठा दिया और बस अब दोपहर में परीक्षा होगी आपकी। दोपहर में प्रवचन रखना कि नहीं है? बोलो। दोपहर में परीक्षा होगी और उसके बाद निर्णय होगा कि रुकना है या कि नहीं रुकना। कितने लोग आएंगे उसके ऊपर आधारित होगा। नहीं अभी नहीं, दोपहर में देखिए। आप बता रहे हैं कि दोपहर में देखिए। एक बार इनको ले लो भैया, अभी कौन है दोपहर में कौन आते हैं, थोड़ा सा इनको ले लो उसे। हाँ, तो दोपहर में अगर आपकी भावना हो, आप धर्म लाभ लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो दोपहर में महाराज जी का, आप चाहेंगे तो 1 महाराज जी का, और आप चाहेंगे तो 2 महाराज जी का प्रवचन आपको मिलेगा। क्या करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ताली बजाओ कि तो मौज होता। ठीक है, आज तो आज इतना ही पर्याप्त है। आप लोग हमेशा देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी है ना, इनके प्रति हमेशा समर्पित रह करके अपना जीवन यापन करें। धर्म ही शरण है, धर्म को छोड़कर के दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। बाकी सब कुछ क्षण भंगुर है, मिट जाने वाला है। जो जो आपने बनाया है वह सब मिटने वाला है। ये शरीर बना है, ये शरीर मिटेगा। घर बनाया है, घर मिटेगा। और जितनी भी चीज आपने इकट्ठी करके रखी है, चाहे गाड़ी हो, धन हो, सब मिटने वाला है, सब नाशवान है। एक आत्मा ही अजर अमर है। और उस अजर अमर आत्मा के प्रति हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए और किस प्रकार से अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहिए। अनादिकाल से हम स्वयं अपनी आत्मा का पतन करते आए हैं। हमारी आत्मा पतित हुई है और हमें यदि अपनी आत्मा को पावन बनाना है तो किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से श्रावक धर्म का पालन करते हुए
धर्म का आचरण करना है, ये सब अपन यदि आप समय पर आएंगे तो आपको ये सभी दोपहर में सुनने को मिलेगा। आप सभी के लिए, हमारा पूरे धुलेवासी के लिए, क्या बकार बाग के भी हो, शांतिनाथ नगर के हो, चंद्रो मंदिर, सिटी मंदिर के हो, या जहां मंदिर नहीं है वहां के हो, पूरी समाज, पूरी सकल दिगंबर जन समाज धुलिया के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु गाने कवंद्यमानस ममास्तु देवी कवंद्यमानस श्रम माता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज